कभी कभी ना ऐसा लगता है कि लाइफ बस चल रही है। सुबह उठना, फोन चेक करना, थोड़ा काम, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन और फिर गिल्ट। और रात को लगता है आज भी मैं वैसे ही जिया। अंदर कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, और ज्यादा फोकस्ड, और ज्यादा पीसफुल। पर फिर भी जब एक्शन लेने का वक्त आता है, आदतें कंट्रोल कर लेती हैं। स्क्रोलिंग, डिले, कंफर्ट, अवॉइडेंस। और फिर एक थॉट आता है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही या कर पा रहा? पर शायद प्रॉब्लम कंट्रोल की नहीं है। शायद प्रॉब्लम उस इनविजिबल पैटर्न की है जो चुपचाप अंदर से आपकी लाइफ चला रहा है। और आज हम उस पैटर्न को देखने वाले हैं। जज नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और बस एक गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे से सांस को बाहर निकालें। बॉडी को रिलैक्स होने दें, कंधे ढीले छोड़ दें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। कहीं पहुंचना नहीं, कुछ प्रूव नहीं करना, बस इस मोमेंट में रहना है। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, और धीरे धीरे बाहर का शोर हल्का पड़ने लगता है और अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। और अब एक बात महसूस करें, तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं है। जो तुम बार बार करते हो वही तुम बन जाते हो, और जो तुम बार बार करते हो वो तुम्हारी सोच से आता है, और तुम्हारी सोच तुम्हारी अंदर की श्रद्धा से। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
इंसान जैसी श्रद्धा रखता है वैसे ही वो बन जाता है। श्रद्धा सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं होती। श्रद्धा मतलब तुम अंदर से क्या सच मानते हो अपने बारे में, लाइफ के बारे में और अपनी कैपेबिलिटी के बारे में। और धीरे धीरे वही बिलीफ तुम्हारी चॉइसेस बन जाती है। अब धीरे से अपने अंदर देखें और खुद से पूछें, मैं अपने बारे में क्या मानती हूं या क्या मानता हूं। क्या कहीं अंदर ये बिलीफ है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं हमेशा लेट हो जाती हूं या लेट हो जाता हूं, मैं कभी चेंज नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा। और नोटिस करें ये थॉट्स बस रैंडम थॉट्स नहीं हैं, ये रिपीटेड आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं जो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती है। हर बार जब आप डिले करते हो वो बिलीफ और स्ट्रांग होता है, और हर बार बिलीफ स्ट्रांग होता है एक्शन और ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए कभी कभी लगता है जैसे आप कॉन्शियसली नहीं ऑटो पायलट पर जी रहे हो। अब धीरे से अपने रीसेंट एक्शंस को याद करो, वो काम जो तुम डिले कर रहे हो, वो डिसीजन जो तुम अवॉइड कर रहे हो। और अब एक और गहरा सवाल पूछो, उसके पीछे वास्तविक में क्या था? फेलियर का डर, कंफर्ट छोड़ने का रेजिस्टेंस, वैलिडेशन की नीड या बस आदत?
भगवद गीता चैप्टर 17 यही समझाती है, हर एक्शन के पीछे एक क्वालिटी होती है। कुछ एक्शंस क्लैरिटी से आते हैं, कुछ ईगो से और कुछ बस अनकॉन्शियस हैबिट से। बाहर से एक्शन सेम लग सकते हैं, लेकिन अंदर की नीयत पूरी डायरेक्शन बदल देती है। एक इंसान काम ग्रोथ के लिए करता है और दूसरा सिर्फ अप्रूवल के लिए। एक्शन सेम, लेकिन एनर्जी बिल्कुल अलग। और अब एक सटल शिफ्ट होता है। पहले तुम सिर्फ रिएक्ट करते थे, अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। और जैसे ही ऑब्जर्वेशन आता है, ऑटोमेटिक पैटर्न धीरे होने लगते हैं। यही अवेयरनेस का पावर है। अवेयरनेस फोर्स नहीं करती, अवेयरनेस बस रोशनी डालती है। और जहां रोशनी आती है, वहां अनकॉन्शियसनेस टिक नहीं पाती। और उस एक सेकंड के पॉज में चॉइस पैदा होती है। और अब धीरे धीरे अंदर अलाइनमेंट आना शुरू होता है। सोच, बात और काम तीनों एक डायरेक्शन में आने लगते हैं। पहले तुम सोचते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे और करते कुछ और थे। इसी वजह से अंदर फ्रिक्शन था, कंफ्यूजन था, थकान थी। पर अब एक ऑनेस्टी आ रही है। मन ही मन कहीं, मैं अलाइंड हूं। मेरी सोच, मेरी बात और मेरा कर्म एक डायरेक्शन में है। और इस अलाइनमेंट में माइंड हल्का लगने लगता है।
अब इमेजिन करो, अगली बार जब कोई इम्पोर्टेंट काम पोस्टपोन करने वाले होंगे आप, तो इस बार आप तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे। आप पहले 1 सेकंड रुकोगे और खुद से पूछोगे कि मैं ये किस नियत से कर रही हूं या कर रहा हूं। एस्केप, कंफर्ट, डर या कॉन्शियस चॉइस। और हो सकता है उस 1 सेकंड में पूरा पैटर्न टूटना शुरू हो जाए। और धीरे धीरे ये अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। जब आप खाना चूज करोगे, किसी से बात करोगे, रिएक्ट करने वाले होगे, सोशल मीडिया ओपन करोगे, आप रुकोगे और देखोगे ये मुझे किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। और यहीं से कॉन्शियस लिविंग शुरू होती है। और अब धीरे धीरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। सब इंस्टेंटली परफेक्ट नहीं होगा। पुरानी हैबिट्स कभी कभी वापस भी आएंगी, डाउट भी आएगा, डिसिप्लिन कभी टूटेगा भी। लेकिन अब एक डिफरेंस है, अब तुम अनकॉन्शियस नहीं हो, तुम सो नहीं रहे, अब तुम अवेयर हो। और अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग है। अब कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ महसूस करो। अंदर क्लैरिटी है, स्टिलनेस है, डायरेक्शन है। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस बॉडी में लाएं। सांस को महसूस करें, बॉडी को महसूस करें और जब रेडी हो धीरे से आंखें खोल लें। और अब एक बात अंदर सेटल होने दें।
तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं है। हर छोटी चॉइस, हर रिपीटेड थॉट, हर इंटेंशन तुम्हारी डायरेक्शन बना रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे ये सिखाया था कि इंसान अंदर से जैसा होता है वैसे ही उसकी लाइफ बनने लगती है। और अब मन ही मन कहें, मैं अवेयर हूं, मैं अलाइंड हूं, मैं कॉन्शियसली जी रही हूं या जी रहा हूं, और हर दिन मैं अपनी डायरेक्शन चूज कर रही हूं या चूज कर रहा हूं। अगर आज के इस ध्यान में आपको अपनी पैटर्न्स, बिलीव्स और इंटेंशंस दिखने लगे हों, तो इस अवेयरनेस को सिर्फ यहीं मत छोड़िए। असली ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन के बाद शुरू होता है, डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में, जब आप रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियसली चूज करते हो। और आज से हर इम्पॉर्टेंट एक्शन से पहले सिर्फ 1 सेकंड रुककर पूछिए, मैं ये किस नीयत से कर रही हूँ? मैं ये किस नीयत से कर रहा हूँ? ये एक सवाल धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। धन्यवाद।